नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शर्त एक है, इस वीडियो को देखना जरूर शुरू से लेकर और लास्ट तक। एक वीडियो हमने होली के ऊपर और बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप स्वयं देखना, सुनना और अपने बच्चों को भी सुनाना। इससे भगवान के ऊपर जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, भगवान को जो आप नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इस वीडियो को सुनने से, जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो है उससे सुनने से आपकी जो भक्ति है वो अटल होगी, आपका विश्वास अटल होगा। और जब विश्वास अटल हो जाए तो फिर परमात्मा की कृपा तत्काल मिलती है। तो अब होली क्यों जलाई जाती है प्रतिवर्ष? 8 दिन जो ये होलाष्टक के होते हैं, इनमें शुभ काम क्यों नहीं किया जाता है? और होली क्यों हाथ सेका जाता है? जब होली जलाई जाती है तो वहां पर होली के पास जाकर के हाथ सेकने का प्रचलन है, होली की परिक्रमा किया जाता है, होली का पूजन किया जाता है। क्यों? आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर सुनना है। ये भी वीडियो और इससे पहले का जो होली के ऊपर बना हुआ है, भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप और होलिका, और विशेष भूमिका जो हमारे नारायण हैं, जो भगवान विष्णु संसार के पालन करने वाले हैं, अपने भक्त के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। देखो, लक्ष्मी नारायण अपने भक्त के लिए आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का बनाया था, नरसिंह, केवल अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो हम सभी भगवान के भक्त हैं, और अगर प्रहलाद जैसी विश्वास हमारे अंदर भी आ जाए तो फिर वो परमात्मा कृपा करने में देर नहीं करते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में कथा सुनाया था कि हिरण्याकश्यप प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था। क्योंकि हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से कुछ वरदान पा चुका था, और कुछ वरदान पाने के लिए जब तपस्या करने गया तो वहां पर विघ्न उपस्थित हुआ, वहां से वापस चला आता है, और फिर घर में प्रहलाद जैसे धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है। और प्रहलाद जी एक बूढ़ी माँ के यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि बिल्ली के बच्चे आंवे के बीच में जो 4 दिन तक अग्नि जलती रही, उससे वो 2 बच्चे निकल आते हैं बाहर सुरक्षित। क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने भगवान नारायण का भजन किया, भगवान से प्रार्थना किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। तो जब प्रहलाद जी की भक्ति अटल हो गई तो आपको एक बीच में रोकते हैं। यहां पर 8 दिन का जो कोई भी नया काम नहीं शुरू किया जाता है, ये तो सभी को पता है, बच्चे से लेकर और बड़ों तक सभी को पता है कि होलियां लग चुकी हैं। अष्टमी से लेकर और जब तक रंग नहीं खेल लिया जाता है तब तक कोई शुभ काम नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यही है कि जो हिरण्याकश्यप था वो अपने आप को भगवान मानने लगा था, और अपने राज्य में सभी को बोल दिया था कि आज से कोई भगवान का पूजा नहीं करेगा, मैं ही सभी का भगवान हूं। तो जब प्रहलाद जी ने उस बूढ़ी माँ के पास वहां देखा कि 4 दिन के बाद जो अग्नि जलती रही, और उस जलते हुए अग्नि से भी वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आते हैं भगवान की कृपा से, तब से प्रहलाद जी का जो विश्वास था वो अटल हो गया। और प्रहलाद जी भगवान नारायण का भजन करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। तो हिरण्याकश्यप अब प्रहलाद जी को भी अपना शत्रु मानने लगा। वैसे तो पुत्र थे प्रहलाद जी,
लेकिन जब भगवान नारायण का नाम लेने लगे प्रहलाद, तो फिर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बड़ी यातनाएं दी, बहुत कष्ट दिया कि कष्ट देने से, दुख देने से प्रहलाद शायद सुधर जाएं, हमारा नाम जपने लग जाएं, हिरण्याकश्यप देवाय नमः। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास अटल था। कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम भक्ति करते हैं लेकिन कभी किसी को मानने लग गए, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम किसी और के पास चले गए, वहां से नहीं कुछ बना तो हम कहीं और चले गए, लेकिन हम स्वयं कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास अटल था। प्रहलाद जी ने देख लिया था कि परमात्मा सत्य हैं और परमात्मा की ही मैं भजन करूंगा। तो ये जो होलाष्टक के 8 दिन हैं, इसमें प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने बहुत दंड दिया। हाथी के नीचे प्रहलाद जी को लेटा देते हैं, हाथी पैर रख करके ऊपर चली जाती है, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं होता है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत विशाल पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंका देता है, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नारायण ने वहां पर भी सुरक्षित बचा लिया। सांपों के एक कहते हजारों सर्प जिस कमरे में थे, वहां पर प्रहलाद जी को उस कमरे में बंद कर देता है हिरण्याकश्यप, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद जी वहां भी सुरक्षित होते हैं। तो आखिर में उसे अपनी बहन की याद आती है, होलिका की। तो ये 8 दिन जो था, ये एक भक्त को बहुत कष्ट मिला था, इस कारण से इसका नाम होला अष्टक है। और एक भक्त के कष्ट पाने के कारण ही कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है इन होलियों के बीच में। इसका केवल एक ही कारण है। अब होली जलाई जाती है, क्यों? क्योंकि होली जो है ये अभिमानी थी। इसने तपस्या किया था भगवान का, इसने वर भी पाया था कि अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, लेकिन जब भगवान के भक्त को कोई दुख देने लग जाए तो भगवान भी अपना वचन तोड़ देते हैं। भगवान फिर कहते हैं कि मेरा वचन जाए तो चला जाए, कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारे भक्त का मान कभी घटने ना पाए। तो भगवान नारायण की कृपा से होली जो थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी, उसने प्रहलाद को गोदी में लिया और अग्नि में बैठ गई। अब उसे विश्वास था कि अग्नि तो मुझे जलाएगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की रक्षा अग्नि के बीच में किया। प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए और होलिका जल करके भस्म हो गई। तो कहते हैं होली के दिन आप सभी जरूर हाथ सेंकने जाएं वहां पर। शरीर के जो कष्ट हैं वो सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब होली के बीच में डाला किया जाता है, नया अन्न आ जाता है, गेहूं, कनक की हरी हरी बालियां, जौ की बाली होती है, वो कहते हैं ये सब हरे अन्न अग्नि में होली में भेंट किया जाता है। और होली की जो राख है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इस राख को अपने घर में जरूर लेकर के आएं। आप उस होली की राख को अपनी तिजोरी में रखें, अपने गल्ला में रखें, अपने प्रतिष्ठान जो कारोबार स्थान है वहां पर रखें, क्योंकि उसमें प्रहलाद जी बैठे हुए थे। वो इतनी पवित्र होती है कि भगवान नारायण की कृपा सारा वर्ष आपके ऊपर बना रहता है। जब दूसरी होली आए तो वो राख जल प्रवाह कर दें और दूसरी राख फिर घर में रख लें। तो बहुत से लोग उसमें अन्य प्रकार का उपाय है, टोटके बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव के साथ भगवान नारायण को नमस्कार करते हुए आप होली की परिक्रमा कीजिए और जाकर के वहां पर नमस्कार कीजिए भक्त प्रहलाद को, तो भक्त प्रहलाद आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति, इसे जानना चाहिए। होली जलाना, रंग खेलना,
अब रंग खेलने के पीछे कारण क्या है? खुशी मनाना। रात को होली में आग लगती है, दूसरे दिन रंग खेला जाता है, तो रंग खेल करके वो उत्साह मनाया जाता है, वो प्रसन्नता प्रकट की जाती है कि भगवान ने अपने भक्त को बचा लिया। तो उस खुशी में फिर दूसरे दिन रंग खेला जाता है। तो ये है हमारे भारतीय संस्कृति। जितने भी पर्व आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम पर्व मनाते तो हैं, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि होलाष्टक में शुभ काम क्यों नहीं किया जाता है, होली क्यों जलाई जाती है प्रतिवर्ष, और साथ में हम रंग क्यों खेलते हैं। और वो होली की राख इतनी पवित्र है, इतनी श्रेष्ठ है, उसे घर में जरूर रखना चाहिए, अपने कारोबार स्थान पे आप जरूर रखें। जय श्री राम, जय माता दी।